सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष समय पार्टी आप सबको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुनने के लिए समय दिया। साथियों, इस देश की दशा और दुर्दशा को देखते हुए भारतवर्ष की 6,500 पार्टियां जो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर इस देश के 90% समाज के लोगों को हक और अधिकार से वंचित रख रहे हैं, वोट लेकर के केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन समस्याओं को हम समस्या नहीं गिनाते, न समस्या का विरोध करते हैं। जो जिसकी सरकार है, जैसे चाहे वो अपने मन से चले। हम उस समस्या के निदान के लिए 7 फरवरी 2018 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके सम्य पार्टी का गठन किया और तब से बराबर हम इस देश के 22 प्रांतों में सम्य पार्टी का बीजारोपण कर चुके हैं। 22 प्रांतों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो जिला स्तर पे काम कर रहे हैं, हर जिले में अपना संगठन बना रहे हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं जो मानवता और राष्ट्र के लिए काम किया हो, वो महापुरुष हमारे पार्टी का आदर्श है। और आप लोगों को जो पूछना हो, हम 60 में और कल हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है रवि भवन में, हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। आप आए, हमारे कार्यक्रम का कवरेज करें, उसको दिखाएं, सुने। और जो अभी हमारी बहुत छोटी पार्टी है, लेकिन हमसे जो हो सकेगा आप सबका सेवा के लिए हम तत्पर रहें। आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आपका पार्टी का एजेंडा क्या है? मैंने बता दिया, पहले एजेंडा बता दिया। यह देश लोकतांत्रिक है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है। बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का कार्यकाल हमारी पार्टी में निर्धारित है 3 साल का। 3 साल के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस जाति का होगा, अगर हटेगा तो उस जाति का फिर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, दूसरी जाति का होगा, दूसरे धर्म का होगा, दूसरे प्रांत का होगा। हम जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद और धर्मवाद से हट करके काम कर रहे हैं। आज की जो पार्टी है सारी जातिवादी पार्टी है। आप देख रहे हैं, आप तो पत्रकार बंधु आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, जहां भी देख लीजिए, जो परिवारवादी जातिवादी पार्टी उनका असर क्या हो रहा है, हम क्यों गिनाएं आपको। आप कह रहे हैं कि 3 साल तक के जो अध्यक्ष रहेगा अगले बार अन्य जाति का बनेगा जी। मतलब आप जाति को मार रहे 3 साल तक जी। हम जाति को क्यों मार रहे हैं ना 3 साल तक? जिस जाति का मुखिया होता है उस जाति को सम्मान मिलता है। इस देश के 90% समाज के लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, उनको मुखिया नहीं बनाया जा रहा। इसलिए हमारी पार्टी हर जाति को बराबरी का सम्मान देना चाहती है, बारी बारी से सबको मुखिया बनाना चाहती है। 3 साल तक 3 साल के बाद दूसरे, फिर 3 साल में दूसरे, बारी बार। भाई कुर्सी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी एक है, मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है, बारी बारी से पहुंचा जाएगा। एक साथ तो सभी पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए सबको जिसकी जितनी संख्या बारी उस हिसाब से उसको हम देश और प्रदेश की कुर्सी पर पहुंचाने का काम करेंगे। आप जात को क्यों ला रहे हैं? हाँ, आप जात को क्यों ला रहे हैं? हमें तो जात पहले ही बता दिया ना कि जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद और धर्मवाद से हट करके हम काम कर रहे हैं। हम मानवतावादी हैं, हम मानव को लेकर के चलना चाहते हैं। सर 90% की बात कर रहे हैं तो 10% कौन है उनको आप सहभागी नहीं कर रहे? 10% कौन है? अब आप तो देख रहे हैं 10% कौन है। हम क्यों कहें कि कौन रहे हैं 10%? तो उनके ऊपर भी क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनका समय आने पर उनको भी करेंगे, समय आने पर। आपके एजेंडे में 10% अभी तो वो खुद सत्ता में, इधर आप अभी तो खुद सत्ता में अधिकार अपना ले रहे हैं। इधर आप बोल रहे हैं कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और यहाँ पे आप फिर से बोल रहे हैं कि 3 साल एक जो जाति है उसका ये रहेगा, उसके बाद में 3 साल दूसरे इसका रहेगा। तो यहाँ जात तो आ ही गई ना फिर से।
एक साइड में आप बोल रहे हैं कि इसको हमारे हम कोई काट जात- नहीं सकते पत्रकार बंधु, हम इसको काट नहीं सकते हैं। यह जातियों का देश है, लेकिन किसी की बपत्ती नहीं होना चाहिए, किसी एक जाति की पार्टी नहीं होनी चाहिए, सबकी पार्टी होनी चाहिए। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, फेविक्विक लगा करके चिपक गए, जब तक हाथ पैर काम कर रहा तब तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटे को, फिर बेटा नहीं तो नाती को, और बाकी जातियों के लोग उनको कौन सम्मान दे रहा है? और यही कारण है कि पार्टियां बन रही है इस देश में। अधिवेशन नागपुर में हो रहा है, किस विषय के ऊपर में इस पर चर्चा हो? हम नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, हम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेंगे कल। हम इस देश में रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं और एक शिक्षा नीति चाहते हैं, जैसे जापान में। अभी किसको अध्यक्ष बना रहे हैं? अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। तो आपका सरनेम विश्वकर्मा है, जी, आप किस जाति से आते सर? विश्वकर्मा की तो कोई जाति नहीं होती, विश्वकर्मा एक वर्ग है, आप सब विश्वकर्मा हैं। अगर इस पर व्याख्या चाहते हैं तो भी कर सकता हूँ। नहीं, तो आप और 3 साल बने रहोगे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, फिर हमारे एजेंडे में है कि एक व्यक्ति 2 कार्यकाल तक कर सकता है, वो पूरे हो गए 2 कार्यकाल अपने जीवन में 2 बार। 6 साल मान के चलिए, कभी 3 साल, फिर 3 साल के बाद, तो फिर कभी समय आएगा, फिर कार्यकर्ता चाहेंगे तो फिर वो पद ले सकता हूँ। अभी अध्यक्ष किस प्रांत से बनने जा रहे हैं? आपके महाराष्ट्र से। नागपुर में कितना अधिवेशन है? पहला ये हमारा 3 साल के बाद पहला अधिवेशन हमारा लखनऊ में हुआ था। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र प्रसाद जी थे, पूर्व IAS, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। फिर दिल्ली में हुआ तो मेरा चयन हुआ। अब तीसरा अगर आप जातिवाद मिटाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला जो एक नागरिक है उसको जात का ये देके आप क्यों करना चाहते हैं? आपके पार्टी में भी तो आप वही कर रहे हैं, और इधर आप सेकंड टाइम पे बोल रहे हैं कि हम जातिवाद नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। हम मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, हम इस देश में मानवतावादी विचारधारा बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं सहमत हूँ उससे, मगर आप जो चाहते हैं तो उसमें आप जाति का उल्लेख न करते हुए आपके साथ में जो खड़ा है उसको एक अभी तो हमें जाति की बात करनी होगी। जब हम सत्ता में आएंगे तो एक एजेंडा लागू कर देंगे, कोई टाइटल नहीं लिखेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, आप अगर जात नहीं चाहते तो आप इंडियन करके आप उसको क्यों प्रमोट? मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने समस्या नहीं गिनाई, मैंने किसी का विरोध नहीं किया। हम समस्या का निदान खोज रहे हैं, अब वो समस्या का निदान तब होगा जब हम दिल्ली की कुर्सी पर या महाराष्ट्र की बॉम्बे वाली कुर्सी पर बैठ जाएंगे। एक एजेंडा लागू कर देंगे कि कोई जाति नहीं लिखेगा, सब मानव है। सभी जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष हैं। सभासद कितने? विदर्भ एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के एजेंडे में हम विदर्भ राज्य चाहते हैं। क्यों? कि 1703 में यहाँ गोंड राजा की राजधानी थी। 1857 के पहले यहाँ भोसले लोगों की राजधानी थी। 1857 के बाद किसी अंग्रेज ने आकर के रामटेक में किला बना करके नागपुर को राजधानी बनाया। फिर आजादी के बाद जब यह नागपुर महाराष्ट्र में जुड़ा तो महाराष्ट्र की उप राजधानी बना नागपुर। 11 जिले इसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि विदर्भ एक राज्य हो, सारी सुविधाएं यहाँ नागपुर में है, राजभवन है, विधान भवन है, मुख्यमंत्री का आवास है, मंत्रियों का आवास है, विधायक निवास है, विधायकों को रहने के लिए PHQ यहाँ है, सारे ऑफिस यहाँ है। इसलिए ये विदर्भ की राजधानी होनी चाहिए, ये हमारे मुख्य एजेंडे में। विदर्भ राज्य होना चाहिए। जी, विदर्भ। हमारी पार्टी में महिलाओं की संख्या 50%। अधिवेशन में कोई खास है क्या? जी, क्या इंप्लीमेंट हाँ, कल के अधिवेशन में क्या प्रस्ताव है? कल का अधिवेशन हम इन्हीं तमाम समस्याओं पर बात विमर्श करेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेंगे।
थैंक यू सर। 11 बजे से 2 बजे तक आप लोगों से बार बार निवेदन करूंगा, रवि भवन के सभागार में आप आए। थैंक यू सर। थैंक आप यू। सबको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। प्रणाम।